Hello students, today we will be discussing about the bar magnet, or you can call it as the magnetic dipole, because it is a pair of equivalent unlike poles separated by a certain small distance, and to find the magnetic field intensity along its axial and equatorial line. तो पहले हम ये देखते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल है क्या, हमने पहले डिस्कस भी कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर, थोड़ा सा फिर समझ लीजिए। बार मैग्नेट एक्चुअली एक बार शेप की एक मैग्नेट है जिसके आपके पास दो पोल हैं, एक साउथ पोल कह दीजिए और दूसरे को नॉर्थ पोल। साउथ पोल की हमने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बताई थी नेगेटिव एम, और नॉर्थ पोल की बताई थी पॉजिटिव एम, स्मॉल एम से लिख रहे थे, जबकि एम किसके लिए स्टैंड कर रहा था, पोल स्ट्रेंथ के लिए, पोल स्ट्रेंथ। और इसकी यूनिट हम बता चुके थे क्या थी, एम्पियर मीटर इसकी यूनिट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते थे कि भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कहते थे पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस, बट ये चार्ज की बजाय क्या है, पोल्स है। तो हमने थोड़ा सा उसके सिमिलर बिहेवियर लेने के लिए हमने प्लस एम माइनस एम लिख दिया, और इनके बीच में जो सेपरेशन है से दैट इज 2l कह दिया, वहां 2a लिखा था, यहाँ क्या कह दिया हमने 2l, ताकि अगर इसका सेंटर माने तो ये जो सेपरेशन l और ये सेपरेशन भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ये भी l हो गया और ये भी l, ठीक है। तो आप मैग्नेटिक डाइपोल कहें बार मैग्नेट को, तो बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक। इक्वल कहने का मतलब उनकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक। अनलाइक का मतलब एक साउथ है और एक नॉर्थ है, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल, इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स separated by a certain small distance, और इसकी जो नोटेशन है वो हम इस तरह से यूज करेंगे, मान लीजिए प्लस माइनस क्यू कोमा 2 है, यहाँ लिखेंगे प्लस पोल मीन्स नॉर्थ पोल, माइनस पोल मीन्स साउथ पोल, प्लस माइनस एन कोमा 2 लिखते थे वहां पे, यहाँ हमने नोटेशन के लिए लेंथ l यूज कर लिया। यहाँ की 2l क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक लेंथ को, 2l स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक लेंथ, और अगर l की बात करें तो सेमी मैग्नेटिक लेंथ होगी, l आपके पास क्या होगी, सेमी उसका हाफ है, सेमी मैग्नेटिक लेंथ। तो हमें जो लेनी होती है वो कौन लेनी होती है, मैग्नेटिक डाइपोल लेंथ बोल दीजिए, सिंपल मैग्नेटिक लेंथ बोल दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म आएंगे, और मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कि ये मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को अगर डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म हमारे पास बन जाती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम कैपिटल M से लिखते थे, और ये किसका प्रोडक्ट होता था, प्रोडक्ट ऑफ द pole strength of the either pole into the magnetic length, means product of magnetic pole strength, और वो दोनों पोल की बराबर कोई सी ले ली, और either pole magnetic pole strength and the magnetic dipole length, magnetic dipole length, ठीक है। मींस स्मॉल m और 2l का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगा, कैपिटल M हुआ। सो इट मींस दैट कैपिटल M यू कैन राइट इट एज स्मॉल m इनटू 2l। अब मैंने इसको वेक्टर लिखा, वेक्टर का मतलब इसके पास डायरेक्शन है, और इसकी डायरेक्शन कहां से, फ्रॉम द नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। वहां लिखते हैं नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पोल का मतलब कौन, साउथ पोल, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, पॉजिटिव पोल का मतलब नॉर्थ पोल। तो इसकी डायरेक्शन कहां से होगी, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, फ्रॉम S to
ठीक। और क्योंकि इसकी यूनिट हम बता रहे हैं क्या, एम्पियर मीटर, और लेंथ की कितनी होगी, मीटर, तो इसकी जो यूनिट है वो यूनिट आपके पास बन गई एम्पियर मीटर स्क्वायर या जूल पर टेस्ला। तो हमने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट तो होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला बन गया कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को जो मैग्नेटिक लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम लिखते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के केस में P = 2a और Q। तो 2a तो आपके पास क्या होती थी डाइपोल लेंथ, और Q क्या होता था I/4। तो यहाँ चार्ज की बजाय हमारे पास क्या टर्म आएगी, पोल स्ट्रेंथ आएगी, और इस मैग्नेटिक लेंथ कितनी लिखी है L m/12 हम यूज करेंगे। तो वहां हम वर्ड यूज करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या वर्ड यूज करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ हमारे पास क्या वर्ड यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना मैग्नेटोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक दूसरे के ऑलमोस्ट पैरेलल है, कुछ बेसिक से डिफरेंसेस को छोड़ करके जो काफी मायने भी रखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के कंपैरेटिव अगर कंपैरिजन करते हैं तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाती, और मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, जबकि आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता था। बेसिक सा डिफरेंस होता था, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हमने इसमें बताया भी। तो हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन होता था किसी चार्ज के सराउंडिंग में जिसमें उसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता था। उसी तरह से अगर सपोज आपके पास कोई मैग्नेटिक एलिमेंट है, कोई करंट लूप है, ठीक है, ताकि एक फेज उसका नॉर्थ बन जाए एक साउथ बन जाए, या कोई मैग्नेटिक एलिमेंट है और उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा मैग्नेटिक एलिमेंट में से नॉर्थ पोल साउथ पोल का एक पेयर लेकर के आए, क्योंकि यार तो अकेला नॉर्थ एग्जिस्ट नहीं करता, बट हाइपोथेटिकली अगर एज्यूम कर ले तो वो उसको क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या करेगा रिपेल करेगा। तो अट्रैक्शन और रिपल्शन की जो फोर्स है हमने कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था, कितना आया था, F = μ0/4 पाई और m1 m2 by r²। सो क्लियरली यहाँ आप ये बात देख सकते हैं कि जो F है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ये आपके पास मैग्नेटिक फोर्स था, तो अगर जब r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी वेनिसिंगली स्मॉल और दैट बिकम्स जीरो आइडेंटिकली। इसका मतलब वो फील्ड से बाहर का सौदा हो गया। अब फील्ड क्या होगा, वो रीजन जिसके अंदर क्या करे, किसी मैग्नेटिक डाइपोल का या किसी मैग्नेटिक फील्ड उसका मैग्नेटिक एलिमेंट का फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सके। कौन एक्सपीरियंस करेगा, वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोलते थे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज के काउंटर एलिमेंट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव पोल। और पॉजिटिव पोल कौन होता है, नॉर्थ पोल। तो पॉजिटिव चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते थे, यूनिट नॉर्थ पोल इफ इट एग्जिस्ट, बट हाइपोथेटिकल हम ये इस तरह से करेंगे। तो आप एक होगा मैग्नेटिक फील्ड इज द 3-dimensional region around 3-dimensional region of the space around a given magnetic एलिमेंट। मैग्नेटिक एलिमेंट वो आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है, कोई करंट लूप भी है बार मैग्नेटिक, अराउंड ए गिवन मैग्नेटिक एलिमेंट इन विच its magnetic force can be experienced or measured, you can say, or observed or felt। तो उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई अगर पोल पीसेस लेकर के जाएंगे तो वो उनके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, अपने इस फार्मूले से निकाल लिया। अब उस फोर्स की क्या स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसका मतलब ये हुआ कि उसको बार मैग्नेट या उस मैग्नेटिक एलिमेंट के अगर नजदीक कोई दूसरा आप मैग्नेटिक पोल लेकर के जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर दूरी से बात कर रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसका मतलब अलग अलग पोजीशन के ऊपर फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है, सेम नहीं है। किस पॉइंट पे फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है उसका हम अंदाजा किससे निकाल सकते हैं, बाय द, किससे एस्टिमेट कर सकते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जैसे वहां बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो यहां बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। वहां बोलते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहां क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके कई नाम है, क्या क्या नाम हो सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी,
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह दीजिए, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ये वर्ड हम 4th यूनिट से ड्रा करेंगे, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कह दीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक, और या सिंपल मैग्नेटिक इंडक्शन कह दीजिए। मैग्नेटिक इंडक्शन कह दीजिए सिंपल। ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन, सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट करें, इस बी के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करें। तो हम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वर्ड यूज कर ले या मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे वर्ड दूसरे को सब जो भी निकले वो सबका सिग्निफिकेंस क्या है, एक ही है, ठीक है। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालना चाहेंगे कि क्या होती है, और वो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल पे डिस्कस करना चाहेंगे। मैं सभी वर्ड ना लेकर के कोई वर्ड ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। एक्चुअली जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिफाइन करते थे तो लिखते थे E = F/Q0 लिखते थे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज के बजाय यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है कौन, +m, ठीक है, और स्ट्रेंथ कितनी 1, तो उसके कारण से कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू in a magnetic field, in a magnetic field is the force experienced, is the force experienced by a unit magnetic north pole. यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मींस m की वैल्यू कितनी, प्लस का मतलब नॉर्थ और 1 का मतलब यूनिट, m की वैल्यू कितनी +1 ले, ठीक है। यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये कैसा, बाय ए यूनिट लिखा ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय ए हाइपोथेटिकल, बाय ए हाइपोथेटिकल यूनिट मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, क्योंकि आइसोलेटेड पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। ये हमारी इतनी थ्योरी को समझने के लिए हमने कॉन्सेप्ट लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जो भी मैग्नेटिक फोर्स था वो आप किससे डिवाइड कर दीजिए, पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। तो आप ये कहोगे कि एज F तो होता है, मान लो सपोज मैं एक पोल ये लेता हूँ M स्ट्रेंथ का और दूसरा भी क्या लेता हूँ M स्ट्रेंथ का, और उनके बीच में सेपरेशन ले लेता हूँ से इसको M1 M2, तो M1 और M2 दोनों मैंने M ले ली सपोज। सो F = आपके पास कितना होता है, μ0/4 M1 × M2 और बाय कितना भाई R²। तो किसी एक को 1 ले ले, क्या ले ले, इसको 1 ले लिया, तो इसको 1 लिख देंगे, ठीक है। तो वो जो फोर्स होगा वो क्या बनाएगा, क्या टर्म कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले फिलहाल मैंने इसको m लिखा जब तक फोर्स ले रहे थे, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन क्या है कि f में से m को डिवाइड कर दें, f से किसको डिवाइड कर दें, m से, तो क्या बन जाएगा b। सो b हो जाएगा आपके पास कितना, दैट विल बी f / m, डिवाइडेड बाय m का मतलब यहां से 1 टर्म आ गई, तो μ0/4 और m × 1 और बाय कितना भाई r²। ये टर्म आपके पास क्या आ गई b = हो गया μ0/4 और m × 1 बाय डिस्टेंस का स्केयर। ये फार्मूला मैं यूज करूंगा किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए, तो ये ध्यान रख लीजिए। दूसरा, आप अगर आप ऐसे लिखते हैं तो फोर्स निकालना तो m को इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एज आपने लिखा b = F/m, तो F = m × b, जैसे F = Q × E होता था ना, उसी तरीके से।
तो हम एक्सियल और इक्वेटर लाइन के केस डिस्कस करते हैं। जो पीछे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है वो लगभग पैरेलल चल रहा है वो चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर था। सो किसी बार मैग्नेट के एक्सियल लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं और एक्सियल लाइन के जो फील्ड पॉइंट को हम एंड ऑन पोजीशन या टेंजेंट ए पोजीशन भी कह देते हैं, और इक्वेटोरियल लाइन वाले को हम ब्रॉड साइड पोजीशन या टेंजेंट बी पोजीशन भी कहते हैं। तो पहले हम एक्सियल लाइन की बात करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि हमारे पास एक कोई मैग्नेटिक डाइपोल है प्लस माइनस m, 2l सच दैट इसकी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट मींस m इंटू 2l। ये क्रॉस नहीं है, 2l लिखा है, m इंटू 2l। और इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कहां से है, फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल मींस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, s टू n। तो आप ये मान लीजिए कि हमारे पास एक ये कोई बार मैग्नेट है, ये उसका सेंटर मान ले, ये आपके पास नेगेटिव पोल माइनस n से पोजीशन ऑफ पॉजिटिव पोल, और जो टोटल लेंथ है वो हमने कितनी बता दी से 2l, ताकि ये जो सेपरेशन है ये l हो गया और ये वाला सेपरेशन भी क्या हो गया, l हो गया सेंटर से। ठीक है, इस पोजीशन को आप से साउथ कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्थ। माइनस m स्टैंड्स फॉर साउथ पोल एंड प्लस m स्टैंड्स फॉर नॉर्थ पोल। और ये इसके एक्सिस से पास होने वाली लाइन अलोंग द एक्सिस एंड ऑन पोजीशन या टेंजेंट ए पोजीशन। तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना, सपोज P पॉइंट है तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ हम क्या रखेंगे, एक यूनिट नॉर्थ पोल रख लेंगे। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब m इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, तो इस यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर ये जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे, फील्ड की डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। ये वाला साउथ है, इसको अपनी तरफ खींचेगा तो अट्रैक्शन होगी इधर की तरफ, मींस दोनों फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं कि इस पॉइंट से इस नॉर्थ पोल का डिस्टेंस कितना है और इसका कितना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते तो हम ये फार्मूला लिखा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m इनटू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, इसे r स्क्वायर लिखते हैं। तो इसको अगर k बोल दें म्यू नॉट ओवर 4 पाई को, तो km बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जबकि k स्टैंड्स फॉर म्यू नॉट ओवर 4 पाई। तो भाई आप कहेंगे कि यहाँ सेंटर से इसका डिस्टेंस, ये आप फील्ड पॉइंट की जो पोजीशन है वो अगर आप d बता देते हैं, ठीक है, वहां हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको r ले रखा था। ठीक, r लेकर करना चाहो r से कर लो, d कर लो, x कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो d ले लिया हमने, ये कॉमन सी जो बुक की नोटेशन उसी को फॉलो कर लेते हैं, d हो गया भाई। अब इस नॉर्थ पोल से इस फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो, ये तो टोटल d में से l घटाना पड़ेगा, सो दैट विल गिव d माइनस l। अगर इस फील्ड पॉइंट की पोजीशन अगर इस नेगेटिव पोल से देखनी है तो वो कितनी होगी, d तो होगा, ये एडिशन l और होगा, सो दैट विल बी d प्लस l। ठीक है, अब आपके पास हम यूं कहें कि ये पॉजिटिव पोल यहाँ पे जो फील्ड रखेगा किधर तरफ होगा, लाइक पोल रिपेल करेंगे तो इधर की तरफ फील्ड होगा, से इसको हमने b1 कह दिया। कितना कह दिया, b1। जितना इस पोल की स्ट्रेंथ है उतनी पोल इस पोल की स्ट्रेंथ है। ठीक है, और इस पॉइंट पे फील्ड निकालना, लेकिन ये इसके कम डिस्टेंस पे लाई कर d माइनस l पे और ये लाई कर d प्लस l पे, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका नजदीक वाले का जो फील्ड है वो तो ज्यादा होगा, तो इसको हमने थोड़ी सी बड़ी एरो से शो कर दिया, सपोज b1 लिख दिया इसको। और जब हम बात करेंगे इस नेगेटिव पोल के कारण से निकालें तो नेगेटिव पोल इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो फील्ड की डायरेक्शन इधर तरफ होगी लेकिन कम होगी, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ गया तो फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम, से इसको हमने नाम दे दिया b2। ठीक है, तो b1 ज्यादा है b2 कम है, दोनों एक ही एंटी पैरेलल लाइन कह लोगे, तो नेट फील्ड किधर आएगा, b1 माइनस b2 मींस अलोंग द डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से बताई हमने, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, मींस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की आपकी डायरेक्शन होगी भाई ये।
से कैपिटल एम लिख दिया। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि पहले हम फील्ड माइट पी पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं ड्यू टू किसके कारण से, प्लस एम मींस नॉर्थ पोल, जो कि कहां पे रखा है, सपोज इस पोजीशन को बोल देते हैं हम ए और इस पोजीशन को बोल देते हैं से बी। ठीक है, तो आप कहोगे यही बी नहीं डालना चाहो क्योंकि बी नाम बाहर है, तो आप चाहे रहने दीजिए इसको नाम की। ठीक है, तो आप लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी पॉइंट पे ड्यू टू किसके कारण से, ड्यू टू प्लस एम पोल, नॉर्थ पोल के कारण से। कितनी कही आपने इसमें B1 का, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m, ये 1 m लिख दिया m हो जाएगा 1 m इंटू 1 और बाय डिस्टेंस कितना आपके पास mp स्क्वायर, राइट। और किधर की तरफ डायरेक्शन होगी, इसकी तरफ, ऐसे मींस अलोंग np, अलोंग np वो b1। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख दीजिए b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई को k लिख देते हैं, सो दैट इज k स्मॉल m बाय डिस्टेंस np बोली कितना है, n से p तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज d माइनस l, तो d माइनस l स्क्वायर और अलोंग np, सो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड की निकालने की इस कारण से, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड तो कितना m, तो m इंटू 1। ठीक है, तो मींस यहाँ पे आएगा m इंटू 1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई और डिस्टेंस कितना लिखा है, दैट इज sp स्क्वायर, और sp कितना लिखा जाएगा, sp आपके पास है d प्लस l, और जबकि np आपके पास कितना था, दैट इज d माइनस l। सो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी ड्यू टू किसके कारण से, नेगेटिव पोल, ड्यू टू साउथ पोल, ड्यू टू नेगेटिव एम पोल, कितनी होगी, आपने B2 से लिखा है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m, मैग्नीट्यूड ऑफ पोल स्ट्रेंथ कितना है, m ही है, इंटू 1 बाई डिस्टेंस कितना sp का स्केल, और अलोंग किधर है डायरेक्शन बताना इसकी, s से सॉरी p से और इधर तरफ s की तरफ, अलोंग ps इधर की तरफ है। ठीक है, B2, सो इसको ऐसे लिखते हैं B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई k लिख दें, दैट इज m बाय sp डिस्टेंस इज बट दैट इज d प्लस l, तो d प्लस l स्क्वायर और अलोंग ps, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप कंपेयर करें दोनों को b1 और b2 को, तो km टर्म d माइनस l, इसमें से डिस्टेंस ये कम होगा तो b1 घटेगा, b इनवर्स रिवर्स r स्क्वायर, और d बढ़ेगा तो b क्या होगा, कम। सो क्लियरली b1 का मैग्नीट्यूड किससे ज्यादा है, b2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो नेट फील्ड अगर निकालना चाहेंगे तो किधर तरफ आएगा, b1 ज्यादा है b2 कम है, तो b1 में से क्या घटा दे, b2 घटा दे, या फिर आप इन दोनों के बीच में एंगल कितना ट्रीट कर लीजिए 180 डिग्री। ठीक है, रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करिए, पैरेललोग्राम लगा के रिजल्ट से √ ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस 2b1 b2 cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा होगा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, तो b रिजल्टेंट आपके पास जो आएगा वो b, दैट विल बी व्हाट, b1 माइनस b2, और b1 ज्यादा है तो b1 में से b2 घटेगा, तो नेट डायरेक्शन किधर आएगी, b1 की तरफ, और b1 की डायरेक्शन कौन सी है, अलोंग np, या इसको x बोल देता हूं, अलोंग px, अलोंग px की डायरेक्शन कौन सी है, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही है, मींस अलोंग m। ठीक है, अगर आप रिजल्ट यूज करना चाहे तो रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। b रिजल्टेंट का फार्मूला आता है √ ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b1 b2, और cos कितना 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट है, तो एंगल कितना, सॉरी दैट इज 180, cos 180, थीटा इज cos 180 होता है आपके पास -1,
तो इसको लिखेंगे तो दैट विल बी b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ b1 b2 और cos 180 माइनस 1, तो दैट विल बी माइनस टर्म। सो ये आपके पास आ जाएगा b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और माइनस 2 b1 b2। ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 b मींस a माइनस b का होल स्क्वायर, a मींस b1 b मींस b2, तो b1 माइनस b2 का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो विल बी b1 माइनस b2 और b1 में से b2 की डायरेक्शन b1 की ज्यादा है तो अलॉन्ग किधर आ जाएगा px, यही हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा इतना सारा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कितना आएगा b1 माइनस b2। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, सो बी मैग्नीट्यूड लिख रहे, डायरेक्शन लिखेंगे जो हम px स्क्वायर होंगे या हम m बता देंगे। अभी तक फिलहाल तो मैं मैग्नीट्यूड लिखता हूँ। तो इसमें से घटाएं b1 में से b2, तो km इस टर्म में भी है इस टर्म में भी है ना, km बाहर लिख देते हैं और b1 वाले में क्या है d माइनस एल का स्क्वायर है, d माइनस एल का स्क्वायर और माइनस में b2 वाले में क्या है दैट इज d प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है, और अलोंग m। अब देखिए एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो ये टर्म यहाँ आएगी, ये टर्म यहाँ जाएगी और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी, तो एक तो d प्लस एल है उसका स्क्वायर है d माइनस एल। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन पूरे को होल स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म पे भी स्क्वायर इस पे भी स्क्वायर है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया km। पहले डिवीजन की बात कर लेते हैं, ये हुआ d प्लस एल इंटू डी माइनस एल का स्क्वायर, d माइनस एल इंटू डी प्लस एल लिख दीजिए, कोई बात नहीं। और ये टर्म आएगी इधर d प्लस एल का होल स्क्वायर में से d माइनस एल का होल स्क्वायर घटाइए और डायरेक्शन आ गई अलोंग कैपिटल M। ये आपके पास क्या आ गई b आ गया। ठीक है, देखिए अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a प्लस बी के होल स्क्वायर में से यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर करता है, हमने पहले वहां भी यूज किया था, क्या था 4ab। कैसे, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, यहाँ पे टर्म माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ये माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन चेंज होगा और माइनस माइनस प्लस 2ab। ठीक है, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर, 2ab ये और 2ab ये कितना आ जाएगा 4ab। तो ऊपर तो ये करना है। ठीक है, और a माइनस b इंटू a प्लस b आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर इस पूरे पे स्क्वायर हो तो पूरे पे बाहर स्क्वायर लगा देंगे, नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, और a के टर्म का मतलब d और l b के टर्म का मतलब l, a प्लस b और a माइनस b जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, दैट इज b इज इक्वल टू, कौन सी लाइन पे निकाल रहे हैं एक्सियल पे, इज इक्वल टू km, ऊपर बोलेंगे 4ab, 4 a का मतलब b और b का मतलब l। ठीक है, ओवर a माइनस b इंटू a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस b स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों ये रिजल्ट यूज किया हमने, a प्लस b का होल स्क्वायर में b माइनस b का होल स्क्वायर घटता है तो 4ab आता है और जरूरत है प्राइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। और a माइनस b इंटू a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 10th क्लास तक खूब रिजल्ट यूज किए होंगे। हालांकि फर्स्ट वीक का सेकंड चैप्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस करते हैं तो वहां पे सेम तरह की डेरिवेशन बिल्कुल पैरेलल लाइंस के ऊपर आए, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के कांसेप्ट को मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक डायपोल को मैग्नेटिक डायपोल से चेंज करना होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता इसमें। तो ये अलोंग किधर आया, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट के पैरेलल डायरेक्शन में। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्मॉल m इंटू एल के टर्म हो और प्राइस फैक्टर के साथ स्मॉल m इंटू 2l तो कैपिटल M बन सकता है। तो स्मॉल m भी हमारे पास, l भी है और 2 और चाहिए, तो 4 है तो 4 को 2 इंटू 2 कर दें। ठीक है, एक 2 को बाहर रख देते, एक अंदर रख देते। तो मैंने इसको ऐसे किया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये k तो 2 तो बाहर भेज दिया, k बाहर पड़ा रहा। ठीक है, m को अंदर डाला और d को भी बाहर लिया और ये हो गया कितना, m चला गया अंदर, एक l के साथ 2 और लग गया। ठीक है, आपके पास वही टर्म है, k भी है d भी है, 2 दूनी 4 और m इंटू l। ठीक है, और नीचे है भाई कितना, b स्क्वायर माइनस l स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ये आपके पास क्या आया, b एक्सियल लाइन पे फील्ड आ गया। ठीक है,
और along the direction of dipole moment। जिसने फर्स्ट यूनिट के डेरिवेशन नहीं करे हो वो यहाँ से कर ले, उसके बिल्कुल पैरेलल वहां के हो जाएंगे, ठीक है, या वहां कर लिए तो ये समझने में आसानी होगी। अब कैपिटल M लिखा जाता है इस ब्रैकेट वाले टर्म को, क्यों? स्मॉल m इंटू 12 आपके पास क्या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया d axial इज इक्वल टू 2k और m इंटू d ओवर d स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और अलोंग किधर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास है थर्ड आ। अगर हम शॉर्ट या आइडियल डाइपोल की बात करें, आइडियल डाइपोल का मतलब ये हुआ कि डाइपोल लेंथ तो छोटी है और जो फील्ड पॉइंट का डिस्टेंस है कम d है वो 2l से ज्यादा है, 2l से ज्यादा है तो l से भी ज्यादा है उसके हाफ से भी, ठीक है, तो d स्क्वायर l स्क्वायर कंपैरिजन में और भी ज्यादा हो जाएगा, तो d स्क्वायर के कंपैरिजन में हम l स्क्वायर को ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप फॉर आइडियल डाइपोल, फॉर आइडियल डाइपोल आइडियल डाइपोल के लिए क्या होता है कि d will be much larger as compared to 2l, it means that d will be greater than l और d square will be much greater than l square, so l square टर्म को ड्रॉप कर देंगे, so d square minus l square जो टर्म है उस टर्म में से जब l square को ड्रॉप कर देंगे तो that will be equal to d square, ठीक है, इसको ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब नीचे वाले टर्म में हम ऐसे लिखेंगे d axial इज इक्वल टू 2km, ठीक है, m कैपिटल यहाँ पे d और डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए l स्क्वायर को अगर ड्रॉप करें हम तो d की पावर कितनी हो जाएगी 4, d स्क्वायर की पावर 2 तो d की पावर 4 और एक पावर ऊपर है 4 नीचे, तो एक पावर ऊपर वाली हटा दें तो कितनी पावर बच जाएंगे 3 पावर, तो ये आ गया b axial इज इक्वल टू 2km और डिवाइडेड बाय d क्यूब और डायरेक्शन होगी अलोंग पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। ये आपका रिजल्ट आ गया से इक्वेशन नंबर 4। वहां हमारे पास आता था 2kp बाय r क्यूब, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस 2kp बाय r क्यूब, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट t से लिखते थे, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो हम 2km बाय d क्यूब, क्योंकि d डिस्टेंस लिया वहां हमने r लिया था, तो इसका मतलब रिजल्ट सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी डाइपोल के हम एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालना चाहेंगे, इसको साउथ पोल नॉर्थ पोल और एक्सियल लाइन पे फील्ड निकालना चाहेंगे किसी डिस्टेंस पे, सेंटर से d डिस्टेंस पे, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर आएगी, एक्सिस की तरफ ही आएगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में साउथ पोल नॉर्थ पोल और फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पैरेलल, और वैल्यू कितनी आएगी d 2km बाय d क्यूब, अगर d डिस्टेंस से बात करें। ऐसे इक्वेटोरियल पे निकालेंगे तो इसके आप ले आते हैं कितनी आएगी km बाय d क्यूब आ जाएगी, वो हम निकालते हैं।